है इसका फोटो कॉपी रखे हैं ओरिजिनल ले लेंगे तब फिर इसके नाम से वो कर दीजिएगा फोटो कॉपी ना था ओरिजिनल ले लेना ठीक है तो करवा परीक्षा हो जाएगी तो हम मान लेंगे उसकी संगत हम भीड़ पास है सर 4-5 मीटर हमारे पास सीटेट वाला हमारा सर आया हुआ है हमको भुनवा दे सर क्या करते हैं हमको भुनवा दे इनको मतलब गाँव लायक इंसान इलाके इनको मतलब मेरा वाजिब मांग कहाँ देना सर। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सचिवालय में शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी महोदय हैं उनके पास कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार दस्तक दे रहे हैं और उन अभ्यर्थियों के कई प्रश्न हैं, कई सवाल उनके जहन में कौंध रहे हैं और उसका जवाब वो ढूंढने निकले हैं। दरअसल ये पूरा मामला उनके कैरियर, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज फिर से यहाँ पर शिक्षा विभाग में कुछ अभ्यर्थी आए हैं जो बीएड कर चुके हैं और शिक्षक बनने की भरपूर योग्यता रखते हैं अपने ही राज्य में। लेकिन जिस तरह से नियमावली आई है सरकार की कि बीपीएससी जो है अब शिक्षक बहाली करेगी और उसमें कई ऐसे पेच खड़े कर दिए गए हैं जिसमें ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। दरअसल एक छात्र हैं, बीएड किए हुए हैं, यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी परेशानी में है, जोश भी है इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिव्यार्थ कुमार है सर। और सर मेरा बीएड का सेशन 21-23 है, उसको अपियरिंग कर दिया। 15 दिन पहले सर हम यहाँ पर आवेदन दिए थे कि बीएड का सेशन 21-23 और सीटेट जुलाई को अपियरिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ह्यूज वैकेंसी है सर और वैकेंसी 4-5 साल में आती है एक बार। इतना बड़ा वैकेंसी हम लोग के हाथ से ऐसे निकल जाएगा। और उसके बाद बीएड 21-23 को ये लोग क्या किए, अपियरिंग कर दिए और सीटेट जुलाई को अपियरिंग नहीं कर दिए। तो बिहार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो संवैधानिक बहुत बड़ा संवैधानिक पद पर हैं। इतना बड़ा पद पर रहते हुए उन्होंने पीसी किया। पीसी के दौरान उन्होंने बोला क्या कि हम बीएड 21-23 और क्या कहता सीटेट जुलाई दोनों को अपियरिंग का मौका देंगे। बट उसके 2-3 घंटा के बाद ही विज्ञापन आ गया, विज्ञापन में सीटेट जुलाई को मौका नहीं दिया गया। ये सबको पता है कि सीटेट जुलाई जो भी होता है वो बीएड के बाद होता है, उसके बिना बीएड नहीं, उसके बिना सीटेट नहीं। आप किसी एक को नहीं तो उसके बिना वो नहीं भर पाएगा। नहीं, बीएड ही सीटेट की अर्हता है। बीएड के बिना हम सीटेट नहीं दे सकते हैं। और ये सर साल में 2 बार सीटेट का आयोजन होता है। ये सबको पता है कि एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। तो जनवरी वाला तो किसी कारणवश हम लोग का मिस कर गया। मिस लिए इसी कर गया कि सर ये तो 4-5 साल में वैकेंसी आई, वैकेंसी का कोई ठिकाना था नहीं, ठीक है। तो कोई इंटरेस्टेड था, कोई इंटरेस्टेड नहीं था। ये जब नियमावली बनाए तो बोले कि एग्ज़ाम लेंगे तो क्या कहता है, फिर हम लोग जगह कि क्या कहता है मतलब सीटेट फॉर्म का भरे। तो बीपीएससी के विज्ञापन के अनुसार योग्यता का डेट रखा गया सर 31/8/2023। और ये सर साफ साफ देख सकते हैं सर कि ये सीटेट का एग्ज़ाम अगस्त से पहले हो जाएगा, ठीक है। तो जब बीएड को दिए गए हैं तो सीटेट को क्यों नहीं, आखिर नहीं देने का क्या कारण है? हमको इसका जवाब चाहिए। हम लोग को भी तो अपियरिंग दीजिए। तो हम एक तो ऑलरेडी आप हैं तभी तो सीटेट मांग रहे हैं। हाँ। तो सीटेट को मौका क्यों नहीं दीजिएगा? सही बात। उसके बिना कैसे फॉर्म भरेंगे हम? क्या कहते हैं अधिकारी से नम्र निवेदन और शिक्षा मंत्री से नम्र निवेदन है कि सर हम लोग को मौका दीजिए। आवेदन देने का, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम अपना मेरिट से निकालेंगे। आप हमको फॉर्म भरने का आपने आवेदन इस बनिस्पत कहीं दिया? जैसा कि अभी हम देख रहे थे, जैसे ही यहाँ पहुँचे एक विजुअल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। उस विजुअल में विधायक पालीगंज संदीप सौरभ जो है वो दिखाई दे रहे होंगे और कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो अपना अपना आवेदन उनको दे रहे हैं। दरअसल संदीप सौरभ जी जो हैं वो हमेशा छात्र हित में आवाज़ उठाते रहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो सरकार के खिलाफ भी वो आवाज़ बुलंद करते हैं। और ये आवेदन, चलिए विजुअल आप देखिए, फिर इनसे हम बात करते हैं। और ये आवेदन सर हम नीरज कुमार माननीय जदयू एमएलसी जो हैं उनको भी दिया है, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार उनको भी दिया है और माननीय शिक्षा मंत्री
जो है उनको भी दिया है। वो बोले कि हम आश्वासन करेंगे। आश्वासन क्या, हम लोग के पास टाइम मात्र 12 दिन है। अच्छा, 12 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा। नहीं कीजिए तो क्यों नहीं कीजिएगा? हम कहाँ जाएंगे? मेरे गार्जियन आप हैं, शिक्षा से रिलेटेड आप ही नहीं गार्जियन हैं। हम किनको जाके बोलेंगे? हम बिहार का वासी हैं, किनको बोलेंगे? आप ही को बोल सकते हैं। तो आपको देना पड़ेगा ये चीज़। आप बी एड 21 टेस्ट को नहीं देते, हम भी डिमांड नहीं करते। जब बी एड 21 टेस्ट का परीक्षा उससे पहले मेरा सीटेट का हो जाएगा, तो आप उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? यही हुआ ना सर कि एक दरवाजा में 2 गेट है, एक एंट्री है, एक क्लोजर है। आप एंट्री से करवा रहे हैं, क्लोजर गेट को बाहर से ताला मार रहे हैं, तो फिर कैसे निकलेंगे उससे? आप ही बताइए। इसलिए माननीय नम्र निवेदन है कि सर क्या कहता है, सीटेट को अप्लाई करवा दीजिए आप लोग सर, मीडिया कर्मी से। चलिए, हम लोग तो आवाज़ हमेशा उठाते हैं। ठीक- आप क्या कह रहे हैं? ठीक है सर, कहना वही था कि सीटेट जुलाई जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें मौका दिया जाए, चूँकि हम लोग अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं रख रहे हैं। पीसी कर के अतुल सर ने कहा कि कोई भी एग्ज़ाम, उनकी पीसी को देखा जाए तो कोई भी एग्ज़ाम का जिक्र उन्होंने किया है जिसमें कि स्पष्ट मीडिया वालों ने पूछा कि सीटेट बी टेट, तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली इसका हम लोग देंगे। तो वही हमारा डिमांड है कि विज्ञापन में आपने विरोधाभास क्यों किया, आप अपने वक्तव्यों का विरोधाभास क्यों किया, क्या परेशानी है? और अब मुझे लगता है कि 31/8 जो आप टाइम रखे हैं कि अपीयरिंग वाले को जो एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे उनको हम देंगे, तो सीटेट वाले हुए कि आप दे दो। सीटेट वाले भी तो उससे पहले हो जाएंगे और इनका परीक्षा फल मैक्सिमम 10 सितंबर तक आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें क्या परेशानी है दे देने में, क्योंकि बीएड वाले ही तो सीटेट का एग्ज़ाम देंगे। बिना इनरोलमेंट हुए बीएड में सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है। अब उनका कहना है, जब मैं अधिकारी से, दीपक सर से या शिक्षा मंत्री सर से हमने मिला तो उन्होंने कहा कि वैसा तो दिसंबर वाले ही भी लोग मांगेंगे, दिसंबर में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा। तो सर दिसंबर वाले क्यों मांगेंगे? उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए कि आपकी जो परीक्षा की सारी प्रक्रिया है और आपका जो टिल डेट है वो 31/8 है। तो 31/8 अगर नहीं होता, आप जुलाई ही कर दीजिए ना। मैं आज भी अपनी कदम को वापस ले लूँगा, अपनी मांग वापस ले लूँगा। आप सितंबर जुलाई कर दीजिए अगस्त के बनिस्पत। लेकिन अगस्त रखा गया है तो दिसंबर वाले क्यों मांगेंगे? आप इस तरह की बात को बोल करके सर बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है सर। हम लोग अभ्यर्थी हैं, हम लोग को मौका दिया जाए, और सिर्फ हम ही नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं सर, इसमें कुछ ये नहीं है। तो अब बहुत ही आभार होगा अगर वो ऐसा करते हैं तो, और करना चाहिए उनको। चलिए, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हमारे साथ जो अभ्यर्थी हैं वो बता रहे हैं कि क्या ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। दरअसल कुछ महीनों का हेर फेर है और इसी हेर फेर में करीब हज़ारों अभ्यर्थी जो हैं असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि आवेदन तो देने पहुँचे हैं यहाँ, आवेदन देने के बाद सरकार जो है या शिक्षा मंत्री जो हैं वो कितना संज्ञान लेते हैं और कितना सकारात्मक रवैया इनके लिए अपना सकते हैं। चलिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।